गुड आफ्टरनून स्टूडेंट. एज इन अवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टार्टेड डिसाइल. डिसाइल हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में. आज वही डिसाइल को हम फॉरवर्ड आगे करेंगे. डिसाइल में हमने इंडिविजुअल डेटा स्टार्ट किया था स्टूडेंट. इंडिविजुअल डेटा में जो एक्सरसाइज एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक का उसको स्टार्ट किया था. उसमें हमने एक फाइंड किया था D4. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड D8. उसमें दो फाइंड करना था, D4 एंड D8. तो D4 हमने फाइंड कर लिया था, D8 रिमेनिंग था. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद D8 ऑफ इंडिविजुअल डेटा ऑफ डिसाइल. ओके स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट इट. नाउ लेट अस स्टार्ट टू फाइंड D8. स्टूडेंट D4 हमें मिल चुका था. D8 सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे. फॉर्मूला हमें पता है इंडिविजुअल डेटा का कैसे फाइंड करते हैं, n+1 डिवाइड बाय 10. तो लेट अस अप्लाई एंड डू द सम्स. यहाँ हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है डेटा को. नाउ स्टार्ट विद द सम. ओके स्टूडेंट, सी फर्स्टली हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है. D8 बोला है तो यहाँ पे D8 पहले वो करेंगे. D8 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा हमारा साइज ऑफ 8 n+1 डिवाइड बाय 10th ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट. अब इसको फर्दर वो करेंगे तो यहाँ पे होगा हमारा इज इक्वल टू n. कितना है हमारा स्टूडेंट, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था 9+1 डिवाइड बाय 10th ऑब्जर्वेशन. ओके, फर्दर D8 9+1 कितना होगा स्टूडेंट, 10. यहाँ 8 10/10 ऑब्जर्वेशन. ओके, तो यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 10 हमें 1 मिलेगा स्टूडेंट. तो यहाँ पे हमारा D8 इज इक्वल टू साइज ऑफ 8 इंटू 1. ये यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 8 इंटू 1 ऑब्जर्वेशन. ओके, ऑब्जर्वेशन हो गया यहाँ पे वो. तो हमारा आंसर है 8. तो यहाँ पे स्टूडेंट D8 इज इक्वल टू साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन. 8th ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 14. तो हमारा D8 क्या होगा स्टूडेंट, D8 इज इक्वल टू 14. जो हमने प्रीवियस सॉल्व किया था उससे हमें D4 कितना मिला था स्टूडेंट, D4 वॉज 10. तो यहाँ हमारा इंडिविजुअल डिसाइल डेटा में D8 और D4 बोला था फाइंड करने के लिए. D4 वॉज 10 एंड D8 इज 14. यहाँ हमारा इंडिविजुअल डेटा का एक एग्जाम्पल सॉल्व हो गया. अभी एक और एग्जाम्पल दिया फ्रैक्शन में, हम उसको भी सॉल्व करेंगे स्टूडेंट. सी इन द अब ये वाला एक और इंडिविजुअल डेटा का जैसे हमने क्वार्टाइल में किया था सेम वैसे इसमें भी है, डिसाइल में भी यहाँ पे फ्रैक्शन में. तो हमें इसे कैलकुलेट करना स्टूडेंट. देखो वो क्या दिया है, कैलकुलेट D8 फ्रॉम द गिवन डेटा. पहला तो हमें रॉ डेटा दिया है 14 13 12 11 15 16 18 17 19 20. ये इसको हम या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे. हम असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करेंगे स्टूडेंट. सो इसका असेंडिंग ऑर्डर कैसे आएगा, फर्स्ट क्या आएगा 11, स्मॉलेस्ट नंबर से बिगर नंबर 11, फिर 12, फिर स्टूडेंट 13, आफ्टर दैट 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड लास्ट इट इज़ 20. अब कितना है नंबर्स वो देखना है हमें. एन कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हमारा एन कितना हो गया स्टूडेंट, एन इज़ 10. एन इज इक्वल टू 10. ओके, अब इसको हम फर्दर कैसे करेंगे. अब हमें फाइंड क्या करना है, D8 स्टूडेंट बोला है फाइंड करने के लिए. हमारा n इज़ 10. अब उसके बाद हम उसको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. अगर D8 बोला है तो उसका फॉर्मूला कैसे होगा स्टूडेंट, D8 इज इक्वल टू साइज ऑफ 8
n+1 डिवाइड बाय 10th ऑब्जर्वेशन। ओके, अब यहाँ पे 10th ऑब्जर्वेशन बोला है, फॉर्मूला 9+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। हमें फाइंड क्या करना है, D8, दैट इज आवर 8 तो वो करना है डिसाइड। तो इसका हम फॉर्मूला फर्दर जब अप्लाई करेंगे तो D8 इज इक्वल टू साइज ऑफ 8 एंड कितना है 10+1 डिवाइड बाय 10th ऑब्जर्वेशन। ओके, तो यहाँ पे अब इसके आगे फर्दर जो एक्सपांड करेंगे तो D8 इज इक्वल टू साइज ऑफ 8, यहाँ पे 11 डिवाइड बाय 10th ऑब्जर्वेशन। 10th ऑब्जर्वेशन आएगा स्टूडेंट, ऑब्जर्वेशन। ओके, अब इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 11 डिवाइड बाई 10 समथिंग हमें मिलेगा स्टूडेंट 1.1 यहाँ पे डिवीजन करने के बाद। तो हमारा फर्दर सोल्यूशन कैसे होगा, D8 इज इक्वल टू साइज ऑफ 8 इंटू 1.1। इसको सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट मिला है 1.1 ऑब्जर्वेशन। ओके, फर्दर 1.1 को इंटू 8 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, 8.8। देयरफॉर D8 इज इक्वल टू साइज ऑफ 8.8 ऑब्जर्वेशन। ओके, नाउ सी 8.8 आया हमें हमारा वो सॉल्यूशन का। उसके बाद 8.8 स्टूडेंट यहाँ पे कहाँ पे आएगा, फ्रैक्शन है तो हमने जैसे क्वार्टाइल में किया था सेम वैसे ही करना है हमें। यहाँ पे बोला है 8.8 तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 पे हमें हमारा 18 है और 0.8 जो है तो वो 19। तो ये दो क्लास को हमें सिलेक्ट करना है 18 एंड 19। तो इसके बाद यहाँ पे फर्दर जब हम इसको एक्सपांड करेंगे सॉल्यूशन में तो कैसे लिखेंगे, D8 इज इक्वल टू साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन प्लस ये 8 है तो ये 0.8, ये 9th क्लास में जाएगा इसलिए 0.8 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने इन दोनों को लिया है तो ये 9 ऑब्जर्वेशन माइनस 8 ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट। ये क्यों हुआ है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आंसर हमें मिला है इसके लिए, क्योंकि एक क्लास में ही नहीं आएगा। ओके, इसके लिए हमें ये 9 और 8 दोनों में वो करना है। तो यहाँ पे बोला है साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.8, ये 8 क्लास में आएगा और ये 9th में, तो इसलिए 9 माइनस 8th ऑब्जर्वेशन करेंगे हम। ये फर्दर हम कैसे सॉल्व करेंगे नाउ, इज इक्वल टू D8 इज इक्वल टू 18 हमें यहाँ से मिल रहा है स्टूडेंट, 18 हमारा 8th क्लास है, प्लस 0.8 जो हमारा वो मिला है। उसके बाद यहाँ पे जो दोनों क्लास है 19 माइनस 18, यहाँ पे जो हमने ये सिलेक्ट किया है इन दोनों को, क्योंकि 8.8 आया स्टूडेंट, तो इसके लिए हमें यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके यहाँ सॉल्व करना फर्दर। तो यहाँ पे देखिए, नाउ फर्दर वी विल सॉल्व इट। 19 माइनस 18 कितना आएगा आंसर, 1। सो D8 इज इक्वल टू 18 प्लस 0.8 इंटू 1 ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे 1 आंसर इंटू ब्रैकेट ओपन होने की वजह से स्टूडेंट 0.8 इंटू 1 हो रहा है। ओके, नाउ D8 इज इक्वल टू 18 प्लस 0.8
Answer will be further. Therefore, D8 is equal to 18.8. हमारा आंसर इस D8 इज इक्वल टू 18.8. देखो स्टूडेंट, यहाँ पे फ्रैक्शन आने की वजह से हमने 2 क्लास करके ये सॉल्व किया. अगर हमारा इंडिविजुअल डेटा में जैसे हमने क्वार्टाइल में किया था, सेम यहाँ पे भी अगर कुछ भी फ्रैक्शन में आ रहा है इंडिविजुअल डेटा में, वी हैव टू सॉल्व इट फर्दर लाइक दिस वे. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी. इंडिविजुअल डेटा हमारा कंप्लीट हो गया डिसाइल का. नाउ वी आर गोइंग टू सी द डिस्क्रीट. एज वी हैव सीन इन द क्वार्टाइल स्टूडेंट, क्वार्टाइल में हमने देखा था इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा का कैसा डिफरेंस है. वी हैव सीन इन एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली. नाउ वी आर गोइंग टू डायरेक्ट सॉल्व द सम रिलेटेड टू डिस्क्रीट डेटा ऑफ डिसाइल. सी स्टूडेंट, यहाँ पे बोला है डिस्क्रीट डेटा से हमें फाइंड आउट D2 एंड D4 फॉर द फॉलोइंग डेटा. डिस्क्रीट डेटा मतलब जो एक्सप्लेनेशन में डिटेल में वहाँ पे देखा था उसका एक्सप्लेनेशन, अब डायरेक्ट हम सम सॉल्व कर रहे हैं. तो फाइंड आउट D2 एंड D4 बोला है. यहाँ पे दिया है मार्क्स 10, 20, 30, 40, 50, 60. नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, 6, 4, 5, 10, 9. अब इसको हम प्रॉपरली यहाँ पे लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में सोल्यूशन में. स्टूडेंट सी, यहाँ पे बोला है मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड CF. तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60. अब इसको यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट 5, 6, 4, 5, 10, 9. इसके बाद CF हम कैसे फाइंड किया था स्टूडेंट, हमने 5. तो यहाँ पे 5 प्लस 6 इज 11, 11 प्लस 4 इज 15, 15 प्लस 5 इज 20, 20 प्लस 10 इज 30, 30 प्लस 9 इज 39. स्टूडेंट यहाँ पे हमने पूरा ये डेटा को आंसर सोल्यूशन में जैसे क्वेश्चन दिया है उसको टेबुलर फॉर्म में सोल्यूशन में हमने स्टार्ट किया है. जैसे यहाँ पे मार्क्स लिख दिया है, वहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड CF वी आर गेटिंग, हमें कहाँ से मिल रहा है 5. तो यहाँ पे 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 9 39. हमारा n कितना होगा स्टूडेंट, वी आर गेटिंग n दैट इज 39. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सम. नाउ वी हैव टू फाइंड फर्स्ट व्हाट, D2 फाइंड करने को बोला है फर्स्टली हमें. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विथ D2. नाउ स्टूडेंट सी, वी हैव टू फाइंड D2. तो D2 का फॉर्मूला पहले अप्लाई करना है. साइज ऑफ 2n+1 डिवाइड बाय 10th ऑब्जर्वेशन. ओके स्टूडेंट, 10th ऑब्जर्वेशन. यहाँ पे बोला है D2 साइज ऑफ 2n+1 10th ऑब्जर्वेशन. ये हमारा फॉर्मूला हो गया. नाउ वी विल सॉल्व फर्दर. यहाँ पे 2n हमारा कितना स्टूडेंट, 39 प्लस 1 डिवाइड बाय 10th ऑब्जर्वेशन. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे बोला है 239 प्लस 1 डिवाइड बाय 10. उसके बाद हमारा आएगा 240 डिवाइड बाय 10 ऑब्जर्वेशन. ओके, 40 डिवाइड बाय 10 ऑब्जर्वेशन. तो हमें आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 10 40 इसको करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 और हमारा 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 इंटू 4th ऑब्जर्वेशन, 2 इंटू 4th ऑब्जर्वेशन. ओके स्टूडेंट, 2 इंटू 4th ऑब्जर्वेशन हमारा 8. तो यहाँ पे D2 इज इक्वल टू साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन, 8th ऑब्जर्वेशन. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन आएगा. तो यहाँ पे 8 कहाँ पे आएगा हम देखेंगे. सी 8 कहाँ पे आएगा स्टूडेंट, 5 में आएगा नहीं, तो 11 में आएगा हमारा 8. CF class CF we will select the 11th because 8 will not come in the 5, it will come in second class, that is 11. तो हमारा यहाँ पे आएगा आंसर. हेंस D2 11 में हमारा फ्रीक्वेंसी कितना स्टूडेंट, 20. therefore hence D2 is equal to 20 marks.
देयरफॉर हमारा D2 इज इक्वल टू 20 स्टूडेंट। सी यहाँ पे हमने 11th वो लिया है, 11th का हमारा कितना वो हो रहा है 20 स्टूडेंट, तो यहाँ पे 20 आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन 8 हमारा कहाँ पे लाई करेगा, दैट इज़ हेंस D2 इज इक्वल टू 20 मार्क्स, देयरफॉर D2 इज इक्वल टू 20। हमारा इन डिस्क्रीट डेटा का D2 सॉल्व किया हमने, वी हैव कंप्लीटेड D2 एंड इन इंडिविजुअल डेटा वी हैव कंप्लीटेड डिस्क्रीट का D2 कंप्लीट किया। नाउ वी विल सी D4 स्टूडेंट, D4 कैसे मिलेगा हमें, दैट वी विल सी। लेट अस सॉल्व द D4। तो यहाँ पे D4 का वो कैसे आएगा फॉर्मूला, D4 इज इक्वल टू साइज ऑफ 4 n+1 डिवाइड बाय 10th ऑब्जर्वेशन। ओके, अब हमारा यहाँ फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, 439 + 1 डिवाइड बाय 10th ऑब्जर्वेशन। ओके, अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू 440 डिवाइड बाय 10th ऑब्जर्वेशन, 10th ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट। ओके, फिर इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 10 जो 40 से डिवाइड करेंगे हम 10 को, तो हमें आंसर मिलेगा 4 × 4th ऑब्जर्वेशन। ओके स्टूडेंट, 4 × 4th ऑब्जर्वेशन, 4 × 4 कितना हमें मिलेगा 16, तो यहाँ पे लिखेंगे D4 इज इक्वल टू साइज ऑफ 16th ऑब्जर्वेशन, 16th ऑब्जर्वेशन, 16th ऑब्जर्वेशन अब कौन से क्लास में आएगा वो हम देखेंगे स्टूडेंट। सी 15 में आएगा नहीं, बिकॉज इट इज़ स्मॉलर, इट विल कम इन 20, बिकॉज इट विल कम इन 20 क्योंकि ये नंबर 15 बहुत स्मॉल है, वो 16 है, तो हमारा ये 20 के अंदर इन्वॉल्व होगा। सी नाउ द मार्क्स इज 40, यहाँ पे हमारा मार्क्स 20 का कितना स्टूडेंट 40, तो यहाँ पे 16 लाइज इन CF 20, 16 लाइज इन द CF 20, so hence D4 is equal to 40 marks, 40 marks student। therefore हमारा D4 is equal to 40। हमने हमारा D2 कितना स्टूडेंट 20 एंड D4 इज 40। क्लियर है? Now we have completed our discrete data also. In the next lecture we are going to see the continuous data of decile, and if you have any doubt related to this you can ask me. Thank you for the today's lecture.